हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आजादी के बाद वंशवाद को बढ़ाने का आरोप सबसे पहले नेहरू गांधी परिवार पर लगा, क्योंकि इसके 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और इंदिरा के बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आज जब राजीव के बेटे राहुल गांधी कांग्रेस की इस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं, वही बहन प्रियंका वाड्रा भाई का साथ देने मैदान में कूद पड़ी है। पहले जहां आलोचना के बावजूद वंशवाद नेहरू गांधी परिवार का अचूक हथियार माना जाता था, आज वामपंथियों को छोड़ लगभग सभी दलों ने इसे बेझिझक अपनाकर एक नई प्रथा सी कायम कर दी है। नेहरू गांधी के बाद जम्मू और कश्मीर के दिवंगत मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के परिवार का नाम भी वंशवाद को लेकर बहुत आगे आता है। यहाँ उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और पोते ओमर दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसी तरह जैसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव भी इसी वंशवाद के उदाहरण हैं। मुलायम सिंह अपने आधे से ज्यादा रिश्तेदारों को राजनीति में ले आए। वहीं उनके पुत्र अखिलेश ने भी अपनी पत्नी डिम्पल यादव को फिर से कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित कर दिया। वंशवाद को लेकर अगर यूपी में मुलायम और अखिलेश आगे रहे तो जाहिर था कि यादवों के बाद अगर वंशवाद का वृक्ष कहीं तेजी से बढ़ा है तो वह है कर्नाटक। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष देवगौड़ा परिवार का नाम आता है। पिछले सप्ताह जब देवगौड़ा ने अपने 2 पोतों को राजनीति में उतारने की घोषणा की तो कर्नाटक में लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जनता दल सेकुलर को एक पारिवारिक पार्टी के नाम से ही जाना जाता है। इसी कारण जब देवगौड़ा ने अपने पोते निखिल को मांड्या और प्रज्वल को हासन लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का प्रत्याशी घोषित किया तो आम जनता ने कोई टिप्पणी नहीं की। हैरानी तो तब होती जब देवगौड़ा इन सीटों पर किसी और को खड़ा करते। वंशवाद काफी बरसों से चल रहा है। अब तो देवगौड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ देवगौड़ा के छोटे बेटे कुमार स्वामी राज्य में मुख्यमंत्री पद संभाले हुए थे, वहीं कुमार स्वामी के बड़े भाई और प्रज्वल के पिता रेवन्ना लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे। कुमार स्वामी ने परिवारवाद की प्रथा को एक कदम और बढ़ाते हुए अपने तीसरे भाई के ससुर डीसी तमन्ना को भी राज्य के परिवहन विभाग की बागडोर थमा दी थी। इस परिवार की बहुएं भी आज महत्वपूर्ण पदों पर हैं। डीएमके, एनसीपी, लोकदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति प्रमुख परिवारवाद के मामले में पीछे नहीं है। तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री करुणानिधि के बेटे स्टालिन के हाथ में डीएमके की कमान है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार अपनी पुत्री सुप्रिया सूले को लोकसभा सदस्य बनाने में नहीं चूके। उसी प्रकार तेलंगाना में टीआरएस के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपने परिवार की देखभाल में कमी नहीं छोड़ी है। उदाहरण के तौर पर उनका बेटा रामा राव उन्हीं की सरकार में मंत्री है। इसके अलावा बेटी कविता निजामाबाद से पिछली बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। औरों पर वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगाने वाली बीजेपी भी इस दलदल में घुटनों तक घुस चुकी है। कर्नाटक में अगर पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटे राघवेंद्र को सफलतापूर्वक सांसद बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, वहीं मोदी सरकार में मंत्री रही मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण को राजनीति में लाने में देर नहीं की। मेनका कांग्रेस के दिवंगत नेता संजय गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू है। फर्क है तो इतना ही कि पहले राजे महाराजे अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते थे। भारत के लोकतंत्र में आज यह काम उनके लिए चाहे अनचाहे ढंग से जनता या वोटर करते हैं। इसी तर्क को लेकर देवगौड़ा और मुलायम सिंह जैसे नेता यह दोहराने से नहीं थकते कि उनके परिवार के लोग राजनीति में चुनाव जीत कर आए हैं, किसी की मेहरबानी या खैरात से नहीं। जब तक जनता जागरूक नहीं होती तब तक राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद पनपता रहेगा।